नमस्कार, मेरा नाम सरजीत सिंह रावत। मैं देहरादून का रहने वाला। 6 जनवरी को अचानक से वोमिटिंग आई, पूरे पीठ पे जो है खिंचाव हो गया था, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था देहरादून में। और हॉस्पिटलाइज होने पे मुझे पता चला यहाँ पे जो लोकल हॉस्पिटल है वो मेरा इलाज नहीं करा पा रहे, मेरे को जो है वेंटिलेटर पे रख दिया गया था। इसके बाद मुझे मेरे घर वालों ने मेदांता यहाँ पे शिफ्ट किया और यहाँ पे मेरा पूरा इलाज किया गया। मेरी लंग सर्जरी की गई और लंग सर्जरी के बाद मुझे जब आईसीयू में शिफ्ट किया गया तब मुझे होश आया कि मैं कहाँ पे हूँ। मुझे लगा कि मैं देहरादून में हूँ, लेकिन जब मैंने होश लिया तो मुझे घर वालों ने बताया कि आपको जो है मेदांता में शिफ्ट किया गया है, देहरादून में इलाज नहीं हो पा रहा था। रावत जी की सारी प्रॉब्लम का शुरुआत उल्टी वॉमिटिंग से हुआ था। इनको बड़ी फोर्सफुल वॉमिटिंग्स हुई थी, जिसकी वजह से इनका फूड पाइप का जो लोअर हिस्सा होता है उसमें लेफ्ट साइड में रप्चर हो गया, फूड पाइप हट गया। और वो जो भी उसके बाद इन्होंने खाना खाया था पहले और जो उसके बाद खाया, वो सारा खाना इनके लेफ्ट छाती में जाके इकट्ठा हो रहा था, जिसकी वजह से लेफ्ट छाती में इन्फेक्शन हो गया, पस बन गया और काफ़ी राइट साइड में भी पानी आ गया उसके सिंपैथेटिक एफ्यूजन की वजह से। और इनकी सिचुएशन काफ़ी गड़बड़ थी। फिर इनकी एंडोस्कोपी की गई। एंडोस्कोपी में उस लीकेज वाले एरिया में एक स्टेंट डाला गया और खाना खाने के लिए एक पेट में जेजनोस्टमी कहते हैं, जहाँ सीधे छोटी आंत में एक ट्यूब डाल दिया जाती है जिससे उसको फीडिंग की जाती है। इस सब के बावजूद भी ये काफ़ी सिक थे, तो इनको एयर एम्बुलेंस के द्वारा देहरादून से हमारे हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट किया गया। इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो इनकी यहाँ पर सांस की नली में ट्रेकियोस्टमी की गई। जितने भी इनके ब्लड के, हीमोग्लोबिन के, इलेक्ट्रोलाइट्स के, इन्फेक्शन के बहुत सारे इश्यूज थे, वो सब कुछ जल्दी से जल्दी एड्रेस करके नॉर्मलाइज किए गए। और वो सब करके फिर हमने इनको सर्जरी के लिए, दूरबीन की सर्जरी के लिए टेकअप किया। और जितना भी खाना और उसकी वजह से बना हुआ पस, वो सब जो इनको लेफ्ट साइड के चेस्ट में इकट्ठा था, उसको सबको दूरबीन की सर्जरी के द्वारा एक धीरे धीरे, मतलब वो खाने के पीसेज, रोटी, पराठा और वो सब जितनी भी चीज़ें चेस्ट में भरी हुई थी, वो धीरे धीरे देख करके हर चीज़ को साफ किया गया। पूरी लेफ्ट चेस्ट कंप्लीटली क्लियर की गई। लंग के ऊपर लेयर आ गई थी, उस लेयर को हटाया गया ताकि लंग पूरा एक्सपैंड हो जाए। और राइट साइड में जो फ्लूइड था उसको भी निकाला गया। इसके बाद इनकी कंप्लीट रिकवरी हुई। इनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखा गया, इनकी फिजियोथेरेपी का ध्यान रखा गया, इनको इन्फेक्शन ना हो, इनको कहीं मसल वेस्टिंग ना हो, तो खूब एक्टिव, बड़ी सघन केयर, इंटेंसिव केयर रिक्वायर हुई। बट उस सब के बाद इनकी रिकवरी ठीक हो गई, चेस्ट बिल्कुल नॉर्मल हो गई और कुछ समय के बाद इनका खाना पीना भी रेस्टोर हो गया और अब ये बिल्कुल ठीक हैं। तो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से इनको बहुत ही इंटेंसिव ट्रीटमेंट के थ्रू बचा करके एक नॉर्मलसी में रिस्टोर कर दिया गया है। और मैं आशा करता हूं कि ये अपना बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी लाइफ जिएंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। 6 जनवरी को इनको जो स्थिति थी वो तो थी, लेकिन उसके बाद हम 22 जनवरी को यहाँ पे इनको बुलाए एयर एम्बुलेंस से। उसके बाद 3-4 दिन बाद इनकी सर्जरी हुई और 2-3 दिन आईसीयू में रहने के बाद ये नॉर्मल वार्ड में आए। 10-12 दिन तक इनको होश नहीं था कि जब इनको धीरे धीरे आईसीयू से बाहर आए, उसके बाद इनको थोड़ा थोड़ा होश आने लगा, तब जाके इनको पता चला कि हम कहाँ हैं। और उस समय जो स्थिति थी उसको याद न करते हुए मैं ये कहती हूँ कि ये धीरे धीरे सुधार हुआ इनके स्वास्थ्य में और आज ठीक है, ये बहुत अच्छी उसमें है। जो डॉक्टर फिजियो हैं उन्होंने तीसरे दिन से मुझे एक्सरसाइज करवाना स्टार्ट किया और उन्होंने मुझे 2-3 एक्सरसाइज बताई कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। और जो वहाँ पे फिजियो सेंटर है वो मुझे वहाँ पे जो है GDA के
सपोर्टिंग के साथ साथ मुझे वहाँ पे लेके जाते और मुझे एक्सरसाइज वगैरह करवाते थे सुबह शाम। और डॉक्टर भी जब ज़रूरत होती थी तो दिन में या किसी भी टाइम आके जो है वो मेरे को देखते थे और उस तरह से मुझे पूरा सपोर्ट करते थे। उसी से मुझे धीरे धीरे जो है इंटरनली सपोर्ट मिला और मैं आज जो हूँ यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल ठीक हूँ। लगभग 40 दिन बाद मुझे यहाँ से छुट्टी दे दी गई थी और अभी पिछले 10 दिनों से डॉक्टर फॉलोअप कर रहे थे। पूरी टीम ने पूरा सपोर्ट किया हमको, डॉक्टर अरविंद कुमार एंड टीम ने हमको बहुत सपोर्ट किया और हम बहुत आभारी हैं उनके कि जो हम यहाँ पे आए। अगर बाय द वे हम यहाँ पे ना आ पाते तो शायद आज ज़िंदगी में क्या होता हम बता नहीं सकते हैं। हमारा पूरा परिवार उनको और उनकी पूरी टीम को और पूरे मेदांता परिवार को धन्यवाद करता है।